सो हेलो एवरीवन, ये डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 15 प्रतिलेखन संख्या 5 और 6 से ली गई है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, इससे पहले कि बहस आगे बढ़े, इस प्रस्ताव के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बता देना चाहता हूँ। सरकार इस प्रस्ताव का स्वागत करती है और बताना चाहती है कि प्रस्ताव के पीछे जो लक्ष्य हैं उन्हें पाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेगी। प्रस्ताव के शानदार भाषण के बाद इस प्रस्ताव की अभीष्टता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सत्य बात यह है कि यही एक ऐसी राज्य नीति है जिसे हर स्वतंत्र देश को अपनाना चाहिए। बीते समय में कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे इस तरह की नीति पर कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। यद्यपि मैं समझता हूँ कि पीछे भी जिन लोगों ने थोड़ी बहुत सांप्रदायिकता स्वीकार की, उन्होंने गलती की और नासमझी का परिचय दिया और इस नासमझी से हमें बहुत हानि हुई। फिर भी पहले की स्थितियाँ अलग थी, लेकिन जबकि कोई देश स्वतंत्रता से काम कर रहा हो तो इसको मान लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं। पैराग्राफ चेंज। दूसरा विकल्प आंतरिक लड़ाई झगड़ों का है। हम वास्तव में देख चुके हैं कि राजनीति में सांप्रदायिकता के आने से वह हमें कहाँ ले जाती है। हम सबको उन खतरों की याद है जिन में से हम गुजरे हैं और हम उसका परिणाम भी अपनी आँखों से देख चुके हैं। खैर, अब तो हमारे सामने और कोई चारा ही नहीं है और हमें अपने दिमाग में और देश के दिमाग में इस बात को बहुत साफ तरीके से रखना चाहिए कि सांप्रदायिकता के प्रश्न में धर्म और राजनीति को जगह देना अत्यधिक खतरनाक गठजोड़ है और इससे और दोनों के मेल से बहुत ही भयानक और अटपटी किस्म की चीज़ पैदा होती है। पैराग्राफ चेंज। हमने राजनीति को नैतिकता के साथ मिलाने की बहुत बात की है। यह ऐसी चीज़ है कि हम हमेशा इस पर टिके रहेंगे। पिछली चौथाई सदी या इससे भी अधिक के दौरान महात्मा गांधी ने हमें राजनीति को नैतिक स्तर पर बनाए रखना सिखाया। हम इसमें कहाँ तक सफल हुए, यह सारी दुनिया के देखने और भावी पीढ़ियों के निर्णय देने की चीज़ है। कुछ ऐसी बात जरूर थी कि हमने इस महान आदर्श को अपने सामने रखा और अपने दुर्बल गिरते पड़ते ढंग से इस पर चलने की कोशिश की, लेकिन
यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति और धर्म का गठबंधन सबसे ज़्यादा खतरनाक गठबंधन है। पैराग्राफ चेंज। महोदय, इससे सांप्रदायिक राजनीति पनपती है। इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह साफ है, जैसा कि माननीय प्रस्तावक ने कहा है कि यह गठजोड़ सारे देश के लिए नुकसान देने वाला है। यह बहुमत के लिए भी हानिकर है, लेकिन संभवतः यह हर उस अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हानिकर है जो इससे कुछ लाभ लेना चाहता है। मेरे विचार से भारत का पिछला इतिहास भी यही सिखाता है। लेकिन अगर किसी स्वतंत्र राज्य के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को अलग थलग करना चाहे तो इससे उस देश को तो नुकसान पहुंचता ही है, सबसे अधिक स्वयं उसके हितों को हानि पहुंचती है, क्योंकि इससे अपने और दूसरों के बीच धार्मिक और राजनीतिक आधार पर और कभी-कभी किसी हद तक आर्थिक आधार पर भी एक दीवार खड़ी हो जाती है और इससे वह वर्ग अपना वह असर कभी नहीं डाल सकता जो उचित तौर पर डालने की इच्छा रखता है। इस समय भारत का भावी संविधान इस संविधान सभा में बनाया जा रहा है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अगले 2 या 3 महीनों में संविधान को अंतिम रूप मिल जाएगा और हम यहाँ कोई भी प्रस्ताव पास करें उससे संविधान के उस रूप में जिसमें वह स्वीकार किया जाएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर भी यही निकाय कमोवेश संविधान बनाने वाला निकाय है। पैराग्राफ चेंज। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और अगर यह सदन इस प्रस्ताव के ढंग से ही सोचता है तो मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं कि संविधान बनाने वाला निकाय भी इसी प्रस्ताव के ढंग पर सोचेगा। मैं यह और कहना चाहूँगा कि संविधान बनाने वाले निकाय को जो भी प्रमाण हमारे सामने है उससे लगता है कि इस प्रस्ताव की ही भावना के अनुसार वह काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसने हमारे पुराने संविधान की उन बहुत सी विशेषताओं को अलग कर दिया है जो हमें सांप्रदायिकता की तरफ ले जाती थी। अन्य विशेषताएं भी बनी रहेंगी या नहीं, यह मैं गारंटी से नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा तो यही विचार है कि सांप्रदायिकता किसी भी रूप में जितनी भी कम हो, हमारे संविधान और हमारी सरकार के
व्यावहारिक रूप से काम करने के लिए उतना ही अच्छा होगा। महोदय, जहाँ तक इस प्रस्ताव का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं। स्टॉप।